अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ जाहिद अली ख़ान। पंजाब की सूरत हाल कल से आपके सामने है। एक गर्मा गर्मी है, एक धुंध है कि क्या होगा। दोनों तरफ से, दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से जो है जवाबुल जवाब का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब ने जो एडवाइस भेजी उसके जवाब में स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन ख़ान ने जो है रूलिंग गवर्नर को भेज दी। उसके अलावा पीटीआई का यह दावा कि हमने जनाब सदर मुमलिकत को गवर्नर पंजाब की तब्दीली के लिए ख़त लिख दिया है, यह भी एक हैरान कुन जो है पेशरफ सामने आई, क्योंकि सदर मुमलिकत के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि वो गवर्नर पंजाब या किसी भी सूबे के गवर्नर को हटा सकते हों। तहरीक इंसाफ के हवाले से आइन की पासदारी का कोई मशवरा देना बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी जो है आदि आइन शिकन को जो है वो आइन की पासदारी का मशवरा दिया जाए, क्योंकि आइन पर तो पीटीआई के चेयरमैन का कभी भरोसा रहा ही नहीं। और वो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर तमाम कुछ तलपट करके रख दें और उन्हें रोका ना जाए। यही सूरत हाल पंजाब में इस मौजूदा सूरत हाल का सबब है। वो मुल्क में सियासी इंतशार पैदा करने के लिए उन दो सूबाई असम्बलियों को तोड़ना चाहते हैं जहाँ पर उनकी हुकूमत है, यानी केपी की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत। केपी के में जो है ना तहरीक अदम एतमाद आई है और ना ही वज़ीर आला को जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कहा गया है। हालांकि केपी में भी जो है गवर्नर वो पीडीएम का है। लिहाजा पंजाब की सूरत हाल तो ताज़ा तरीन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं पीडीएम के साथ जो है वो पीटीआई का एक मशहूर जुमला है वन पेज वाला, कि वो पीडीएम के साथ वन पेज पर हैं। इसीलिए कल जो है 21 तारीख़ को उन्होंने जब एतमाद का वोट नहीं लिया तो उनको नोटिफाई कर दिया जाना चाहिए था, मगर गवर्नर पंजाब ने ऐसा नहीं किया। इससे मुझे ये शक पड़ता है कि ये दोनों एक पेज पर हैं। ये मूव सिर्फ इसलिए की गई कि जब तक चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले लेते उस वक्त तक वो जो है इफ़ेक्टिव वज़ीर आला अब नहीं रहेंगे, और अगर वो इफ़ेक्टिव वज़ीर आला नहीं है तो असम्बली तोड़ने की एडवाइस भी जारी नहीं कर सकते। तो सिर्फ उनको इनइफेक्टिव करने के लिए जो है ये इक़दाम किया गया है, उन्हें ओहदे से हटाने के लिए ये इक़दाम नहीं किया गया। ये मेरी राय है। हालांकि आपने ये राय कहीं और से नहीं सुनी होगी, लेकिन मेरा जहन कल से इसी बात की तरफ जा रहा है कि बार बार ये बात कही जा रही थी कि 21 की रात 12:01 पर डी नोटिफाई हो जाएंगे चौधरी परवेज़ इलाही, लेकिन अब तक नहीं हुआ, सपहर होने को आई। लेकिन जो काम इमरान खान साहब करना चाहते थे, यानी जुमे के रोज़ 23 दिसंबर को जो वो काम करना चाह रहे थे वो था असम्बलियों की तहलील। तो चलिए, पंजाब असम्बली ना सही, केपी असम्बली जो है वो मौजूद है, तो उन्हें अपनी ज़बान पूरी करनी चाहिए। केपी असम्बली कल तहलील हो जानी चाहिए। अगर केपी असम्बली कल तहलील नहीं होती तो मैं अपने लोगों को, यानी जो मेरे सुनने वाले हैं, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, तो फिर आप समझ लीजिए कि कभी भी असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा नहीं था। ये एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट होगा कल, और मुझे ये तवक्को है कि कल केपी हुकूमत भी जो असम्बली भी जो है वो तहलील नहीं होगी। ये बदकिस्मती है हमारी। एक आड़ मिल गई है, लेकिन वो आड़ सियासी तौर पर मुकम्मल प्रोग्राम के लिए मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब अपने कहे पर जो उन्होंने चंद दिन पहले चौथी मरतबा असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया था, तारीख़ दी थी 23 दिसंबर बरोज़ जुमा, तो उसमें अभी एक असम्बली में उनकी हुकूमत है और वो असम्बली कल टूटनी चाहिए। आज जो है शाम को एक और एहतजाज का ऐलान हो गया है लाहौर के अंदर, और कहा यह गया है चेयरमैन पीटीआई की तरफ से कि सब लोग वहाँ पर पहुँचें, हम अब रियासत के सामने डटकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन जहाँ डटकर खड़ा होना है वहाँ पर इमरान खान साहब ने खुद तशरीफ़ नहीं लानी।
वहाँ पर दूसरों के बच्चे जो हैं वो मौजूद होंगे। और लाहौर में किसी भी सियासी इंतशार से बचने के लिए जहाँ पुलिस का सूबाई सरबराह बदल दिया गया है, जो है आईजी बदल गए हैं, और वहीं पर जो है एफसी और रेंजर्स भी जो है उन्हें बुला लिया गया है। अब शाम को अगर एहतजाज होता है और सड़कों पर हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है, सरकारी अमलाक की हिफाजत की ज़िम्मेदारी घर के अंदर, और कारकुन जो है वो सड़कों पर मार खा रहे थे। आज भी वही सूरत हाल है। वो आज भी उन्होंने, यानी कुछ दिन पहले एक इतनी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि किसी का कोई हाथ नहीं है मेरी हुकूमत जाने में, सिर्फ इसके ज़िम्मेदार जनरल बाजवा हैं। कल वो सारे इल्ज़ाम दोहरा दिए जिससे चंद दिन पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वापस लिया। यानी उन्हें मालूम नहीं है कि वो करना क्या चाहते हैं, माँ सिवाय इसके कि उन्हें दोबारा इदारे जो हैं वो गोद ले लें, उन्हें उनके लिए पहले की तरह काम करके उनको हुकूमत में ले आएँ। उन्हें अगर आप चारों सूबाई हुकूमतें भी दे दें तो तब भी अगर वो इख्तिदार में ख़ुद नहीं है तो फिर वो किसी को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये कुल्ली सियासत है। लेकिन देखते ये है कि आज हुकूमत जो है, जैसे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो आइन के मुताबिक होंगे, और गवर्नर पंजाब की तरफ से जो एडवाइस एतमाद का वोट लेने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भेजी गई थी वो यकीनन आइन के ऐन मुताबिक है। जो सप्तान खान है स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने जो रूलिंग दी वो गैर कानूनी है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक है आइन और एक है रूलिंग, यानी ज़ाब्ते हमेशा आइन के तहत होते हैं। आप आइन जो है वो बालादस्त होता है। आइन में जिस वक्त ये लिख दिया गया है कि गवर्नर वज़ीर आला को किसी भी वक्त एतमाद का वोट लेने का कह सकता है, तो इस इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। 1994 के अंदर ये नज़ीर पहले से मौजूद है। विफाक में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी और सूबों के अंदर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो सूबा सरहद जो आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाता है उसमें साबिर शाह वज़ीर आला थे। पीपल्स पार्टी के गवर्नर ने उन्हें एतमाद का वोट लेने के लिए कहा। साबिर शाह साहब ने अपनी स्पीकर की मदद से असम्बली के इजलास को 30 दिन के लिए मौखर कर दिया था। 30 दिन के लिए। सप्तान खान साहब ने 2 दिन के लिए किया है, पंजाब असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने 30 दिन के लिए कर दिया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक फैसला दिया कि गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो किसी भी वक्त वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। 1994 का ये केस आज की सूरत हाल के हवाले से शानदार प्रेसिडेंट है और ये सुप्रीम कोर्ट का अपना फ़ैसला है। ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट आइन की ताबे है, तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई को जो है अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा। पीटीआई जो कर सकती है वो ये है कि अपनी ज़ुबान रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, अपनी संजीदगी ज़ाहिर करने के लिए वो कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को ज़रूर तहलील करे, वरना तासुर यही जाएगा कि वो असम्बलियाँ तहलील करना ही नहीं चाहते थे। कि यानी जहाँ आपका इख्तियार है वहाँ पर तो आप उस इख्तियार को इस्तेमाल कीजिए ना। पंजाब से मशरूत करके उसको तहलील ना करने का फ़ैसला तो गैर सियासी फ़ैसला होगा, क्योंकि बहरहाल आपने तो दबाव पैदा करना है, और वो दबाव एक असम्बली हो या 2 असम्बलियाँ हो, सूरत हाल अलग-अलग सूबे की है, लिहाजा तनासुब दबाव का वही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा गुमान यही है कि पंजाब की असम्बली तो वैसे ही नहीं टूटनी थी और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील नहीं होगी, इसलिए कि ख़ुद पीटीआई नहीं चाहती, ख़ुद पीटीआई के अरकान असम्बली नहीं चाहते। ये बात इमरान खान साहब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। एमपीए का टैग अपने नाम के साथ से कोई नहीं हटाना चाहता, कोई अपनी सरकारी मुराद ख़त्म नहीं कराना चाहता। ख़ुद इमरान खान साहब को भी जो सहूलियात दस्तयाब हैं और जिस इत्मीनान से वो सुबह पंजाब के अंदर बैठ कर अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं, उसकी वजह सूबाई हुकूमत है। ये शेल्टर उनके सर से उठ गया तो वो इतनी आसानी के साथ सियासत नहीं कर सकेंगे। तो ये मुख्तसर से सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं
उन्हें चाहिए कि इस बंदगली से निकलने का रास्ता यही है कि KPK की असम्बली को तहलील कर दें। इससे उनकी संजीदगी और उनकी मुस्तकिल मिजाजी जो है वो सामने आएगी और उनके जो कारकुनान हैं उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि उनके जो लीडर हैं वो अपने कौल व फ़ेल में संजीदा हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रही सही जो आपकी सियासी साख है वो भी दाव पर लग जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।